राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि सभी आर्य ऋषियों का लक्ष्य राम के द्वारा दक्षिण भारत में आर्यावर्त का विस्तार था। अस्तु राम को शाब्दिक व शास्त्रीय शिक्षा तो दी गई, पर बार बार गुरुओं द्वारा यह सिखाया गया कि तुम मनुष्य नहीं ईश्वर हो और विष्णु के अवतार हो। तुम्हारा जन्म यहाँ के मूल निवासियों राक्षसों को मारकर आर्यावर्त और वैदिक संस्कृत के विस्तार के लिए ही हुआ है। एक काले अनार मनुष्य नहीं राक्षस असुर निशाचर हैं। इन्हें जीवित रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये पृथ्वी पर भूभार हैं। इनकी हत्या करने में कोई पाप नहीं पुण्य मिलेगा। इनकी सत्ता संपत्ति हम आर्यों के भोग के लिए बनी है। संसार तुम्हें साक्षात ईश्वर मानकर पूजा करेगा। दक्षिण विजय के बाद तुम्हारा राज्याभिषेक सम्राट के रूप में होगा। राम को अनेक आयुध अस्त्रों का प्रशिक्षण तो दिया ही गया, पर उन्हें ईश्वर बताकर भी शिक्षित प्रशिक्षित किया गया। यही हाल वर्तमान समय में हमारे आदरणीय योगी जी मोदी जी को भी कहा जा रहा है। द्वारा पहला वध ताड़का का। रामायण की एक पात्र थी ताड़का। यह सुकेत यक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह सुंद नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के पास स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाव और मारीच के साथ रहती थी। उसके अंदर 1000 हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि रहते थे। उनके जप तप और यज्ञ में राक्षस गण हमेशा बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध कर राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन लाए। अयोध्या में मेरे पिता राजा दशरथ ने मुझे यह उपदेश दिया है कि बेटा, तुम विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर ताड़का वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा। अतः राम ने अचानक ताड़का और उसके पुत्र सुबाव का वध कर दिया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर विश्वामित्र ने राम को अपने आश्रम से अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनके रण कौशल को और निखारा। राम का राज्याभिषेक और ऋषियों का षड्यंत्र। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, अतः राम के विवाह के पश्चात वे शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक करना चाहते थे और इसी को देखते हुए राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई। यद्यपि वशिष्ठ जी राम के राज्याभिषेक से सहमत न थे, क्योंकि वे राम का इस्तेमाल आर्यावर्त विस्तार के लिए करना चाहते थे, पर वे राजा के समक्ष विरोध न कर सके। राम राज्याभिषेक में अश्वपति और जनक को न बुलाना। राम के राज्याभिषेक आयोजन में कैकेयी के पिता राजा अश्वपति और सीता के पिता राजा जनक को क्यों नहीं बुलाया गया था, इसका मुख्य कारण तो यह समझ में आता है कि राजा दशरथ और राम की माता कौशल्या को यह डर था कि पुत्र भरत व शत्रुघ्न और उनके नाना राजा अश्वपति राम के राज्याभिषेक के समय उपस्थित होकर अड़चन पैदा कर सकते हैं। दूसरा कारण यह स्पष्ट होता है कि राजा जनक राजा दशरथ के समधी थे। फिर उन्हें राज्याभिषेक में न बुलाने का एक ही कारण दिखाई देता है कि जनक द्वारा भी विघ्न डालने की संभावना थी। अब यहाँ एक बात अचंभित करती है कि भरत व शत्रुघ्न और राजा जनक की उपस्थिति से राम के राज्याभिषेक में विघ्न बाधा कैसे पड़ सकती है। इस संबंध में एक यह बात निकल कर आती है कि भरत और शत्रुघ्न के साथ क्रमशः मांडवी और श्रुतकीर्ति राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से विवाह हुआ था। इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न का आपसी संबंध एक साढ़ू भाई का भी था। राजा जनक एक न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए वे राम के राज्याभिषेक के लिए सहमति न देते। आइए सीता और उर्मिला का चित्रण।
पतिव्रता स्त्री बिना पति के जीवित नहीं रह सकती तथा पति ही पत्नी के लिए ईश्वर है। इन सभी मुख्य कारणों से पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण का राम के साथ बन जाने का क्या औचित्य था? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उर्मिला भी तो लक्ष्मण की पत्नी थी, जैसे सीता राम की पत्नी थी। तब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ वन क्यों नहीं ले गए तथा मर्यादा पुरुषोत्तर राम ने क्यों नहीं कहा कि यदि पत्नी के रूप में सीता उनके साथ जा रही हैं तो राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी पत्नी उर्मिला को भी चलना चाहिए था? क्या यह राम का लक्ष्मण और उर्मिला के प्रति सबसे बड़ा अन्याय और अधर्म नहीं था? उस बेचारी उर्मिला को वन में साथ ले जाना तो दूर की बात, वन जाते समय लक्ष्मण या राम ने या सीता या परिवार के किसी सदस्य ने उर्मिला से न तो कोई बात की, न ही उन्हें कोई सांत्वना दी। क्या उसका लक्ष्मण पर पति के रूप में कोई अधिकार नहीं था? और क्या लक्ष्मण को पति के रूप में उर्मिला के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? यह विचारणीय विषय है। प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर राम अपने 7 भाई लक्ष्मण को 14 वर्षों के लिए वन में क्यों ले गए? लक्ष्मण को तो 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था। यदि लक्ष्मण अपने भाई के साथ चलने की जिद भी करते तो बड़ा भाई होने के नाते वे उन्हें रोक भी सकते तो थे। ये परिवारजनों ने भी किसी ने उन्हें वन जाने से नहीं रोका। प्रसंग पर रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथ मौन ही दिखाई देता है। पर मेरा मत यह है कि राम अपने सहयोग के लिए लक्ष्मण को गोपनीय रूप से तैयार किए और गोपनीय रूप से ही अपने परिवार के सदस्यों से सहमति भी लिए। उन्हें तो दक्षिण भारत के वनों में जाकर आर्यावर्त का विस्तार करना था। यह कार्य अकेले बस में नहीं था, इसलिए साथ ले। मेरे विचार से लक्ष्मण का ही नहीं अपितु राम और सीता का यह सबसे बड़ा अन्यायी और अधर्मी कार्य था जो उर्मिला के साथ किया गया। आखिर उर्मिला भी तो सीता जैसी नारी थी, तो सीता ने इस ओर क्यों नहीं सोचा? उर्मिला सीता की बहन भी थी और उर्मिला ने भी अपने पति लक्ष्मण के साथ चलने की कोई बात क्यों नहीं की? हरिमोहन झा लिखते हैं कि राम तो अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वनवास गए थे। जरा तर्कशास्त्र लो तो फिर अयोध्या के निकट किसी भी वन में रह जाते, चित्रकूट में ही 14 वर्ष बिता देते तो भी पिता की आज्ञा का पालन हो जाता। फिर हजारों मील दूर भटकने की क्या जरूरत थी, सो भी पैदल सुकुमारी सीता के साथ लेकर। यही बात मिथिला के नैयायी गौतम ने पूछी तो राम कुछ उत्तर नहीं दे सके। इसकर यह कह दिया कि जो गौतम की विद्या पढ़े सो गीदड़ होकर जन्म ले। भला यह भी कोई जवाब हुआ? क्या शास्त्रार्थ करना भूखना है? वन में तो सीता हाय सीता उसके लिए आकाश पाताल एक कर दिया, और वही सीता जब वन से लौटकर आई तो घर में रहने भी नहीं पाई। इसी से मिथिला के लोग कहते हैं कि पश्चिम की तरह बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए। सास ससुर से बहू का अलग होना। आजकल की शादीशुदा लड़कियां भी रामायण की इस आदर्श चरित्र का अनुकरण कर नई दुल्हन सास ससुर को छोड़कर पति को लेकर अलग हो जाती हैं। चित्रकूट से दंडकारण्य जाने का उद्देश्य, क्योंकि इन्हीं आश्रमों व ऋषियों से उन्हें भावी संघर्ष में सहायता मिलनी थी। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, सरभंग, अगस्त्य, कुंभज आदि के आश्रम राम के लिए एक शक्ति का केंद्र थे। नारद के द्वारा देवराज इंद्र से भी उनका संपर्क था। सरभंग आश्रम से कुछ ही दूरी पर ही एक छोटा सा पहाड़ है सिद्धा, जिसे कपटी ऋषियों ने इंगित करते हुए राम को बताया कि यह ऋषियों का अस्थि समूह है, जिन ऋषियों को अनार राक्षसों ने मार कर खा लिया, उन्हीं की ये हड्डियां हैं। तब राम ने वहीं प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। पर ऋषियों में मारे गए किसी ऋषि का नाम नहीं बताया
कि वे मृतक ऋषि कौन थे। सारे ऋषि तो जीवित ही थे, फिर राक्षसों ने किनकी हत्या कर अस्त्र समूह स्थापित कर दिया, तो मुखिया ऋषि अब तक कैसे बचे रहे। अनारों पर झूठा आरोप लगाकर राम को पानी चढ़ाने की साजिश थी। यदि अनारियों को मारना ही था तो ये मुखिया ऋषि अब तक कैसे बचे रहे। सीता जी कपटी ब्राह्मण ऋषियों की इस फरेब को समझ रही थी, तभी तो पंचवटी निवास में राम को अनार्यों के नाश की उनकी प्रतिज्ञा से अलग होने की बात कहती थीं। राम ने अगस्त ऋषि के निर्देश पर गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी, वर्तमान नासिक महाराष्ट्र नामक स्थान पर अपना रहने का ठिकाना बनाया। यह भूभाग रावण की बहन शूर्पणखा के अधिकार क्षेत्र में था। जब उसे राम, सीता, लक्ष्मण के आने और ठहरने की सूचना मिली तो उसने आकर राम को वहां ठहरने से मना करते हुए कहा कि यह अनार्य क्षेत्र है, यहाँ शैव संस्कृत लोगों का निवास है। यदि आपको यहाँ रहना है तो अनार्य मूल निवासियों के नियमों को स्वीकार करना होगा और मेरी अधीनता में रहना होगा, अन्यथा यहाँ से कूच करके चले जाओ। विवाह के बाद मिथिला से वध आने पर थोड़े समय में ही सीता को आभास हो गया था कि राम के गुरु वशिष्ठ के मतानुसार उसे अनार्य कन्या ही मानते थे, आर्य नहीं। सीता को यह दंश जीवन भर भोगना पड़ा और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। सीता हरण एक बहाना था। सीता हरण राम द्वारा एक रणनीति के तौर पर उठाया गया चतुराईपूर्ण कदम था। लोक के समक्ष रावण को स्त्री अपहरणकर्ता के रूप में कलंकित साबित करना था। उल्लेखनीय है कि सीता अपहरण के बाद भी रावण ने सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, जबकि राम लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा को पंचवटी में अपमानित करते हुए उसके नाक काट कर उसे कुरूप बना दिया। इस रावण को ब्राह्मणी रामायण पानी पी पी कर गाली देकर लिखती रहीं। उस रावण से नारी अस्मिता, नारी शक्ति और सम्मान का पूरा आदर किया उस रावण ने। राम बार बार रावण को युद्ध के लिए चुनौती देते रहे और महान शक्तिशाली रावण ने जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब राम के अहंकार का पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा, तब रावण ने विवश होकर सीता हरण को प्रतीक के रूप में प्रतिक्रिया दी, जो राम चाहते ही थे। यह ध्यान देने योग्य है कि सीता हरण न भी होता तो भी आर्यावर्त विस्तार व मूल निवासी अनार्यों अर्थात तथाकथित राक्षसों का विनाश तो युद्ध थोपकर राम को करना ही था। राम इसके लिए प्रतिबद्ध और प्रतिज्ञाबद्ध थे। राणार्जुन राणा लिखते हैं कि राम कोई भोंदू भगत नहीं, ब्राह्मण ऋषियों के सीखे सिखाए बहुत चतुर व्यक्ति थे। बिना उद्देश्य के वे कोई कदम नहीं रखते थे। दक्षिण स्थित ब्राह्मण ऋषि आश्रम सूत्रों से उन्हें यह जानकारी थी कि सबरी से मिलना बड़े काम का होगा। राम को यह ज्ञात था कि आर्य ब्राह्मणों से उपेक्षित और प्रताड़ित मूल निवासी सबर जाति में जन्मी और पली व बढ़ी शैव मत को मानने वाली सबरी दंडक वन में अमरकंटक क्षेत्र से ही है, जहाँ द्रविड़, गोंड, सबर, ऋक्ष, उराव, बानर, गिद्ध आदि मूल निवासी अनार्य प्रजातियों का बाहुल्य है। अवश्य ही उस परिक्षेत्र के निवासियों की अच्छी जानकारी रखती होगी। इसी उद्देश्य से वे उसके आश्रम में जाकर उससे मिले। ये आगे लिखते हैं कि राम की योजना पर ही तो सीता हरण हुआ था। राम सीता हरण पर विलाप नहीं नाटक कर रहे थे कि लोग उन्हें बेचारा समझकर उनके पक्ष में हो सकें। राम विरह का स्वांग रचते हुए लक्ष्मण सहित सबरी से मिले। भोली भाली सबरी ने उन्हें विरही व भूख प्यास से त्रस्त जानकर उनका जल फूल फल से स्वागत किया। फिर सबरी ने किष्किंधा क्षेत्र के अनार्य सुग्रीव से भेंट करने का रास्ता बताया। फिर उसने राम से एक मांग रखी थी कि जब तुम अयोध्या के राजा बनो तो सदियों से शोषित, पीड़ित
और शूद्रों को शोषण से नारी और शूद्रों को शोषण से मुक्त करोगे। इस मार्ग पर चाणक्य नीति का सहारा लेकर राम चुप्पी साध गए और सबरी के बताए पथ पर जब राम लक्ष्मण आगे बढ़े तो उन्हें हनुमान मिले, जिसने पर्वत पर प्रवासित सुग्रीव से राम की भेंट कराई। के पूर्व ही पंचवटी छोड़ने पर पथ में घायल पड़े जटायु ने राम को बता दिया था कि लंकेश रावण सीता को लंका ले गया है। फिर भी राम सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव से चारों दिशाओं में पता करने को कहते हैं। क्यों? इसका क्या औचित्य है? पता तो घायल मूल निवासी जटायु ने पहले ही बता दिया था। ये कहते हैं एक तीर से कई निशाने। पहला, पत्नी के हर जाने का गम दिखाना, जिससे वहाँ के विरोधी लोग भी उनके पक्ष में खड़े हो सकें। और दूसरा, अलग अलग लोगों से मिलकर उनकी गहराइयों तक पहुंचकर वस्तुस्थिति की जानकारी करना कि आर्यावर्त के विस्तार में कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ खड़ी होगी। तीसरा, यदि कोई उनका विशेष विरोधी है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। और चौथा, अपना टाइम पास करना आदि। आइए रावण का मूल्यांकन करते हैं। चाणक्य नीति कहती है जब तक समय अनुकूल न हो तब तक शत्रु को कंधे पर ढोया जा सकता है, परंतु अनुकूल समय आने पर मटके की तरह पटक कर फोड़ देना चाहिए। रावण इसलिए नहीं हारा कि उनका दुश्मन ताकतवर था, बल्कि वह इसलिए मारा गया क्योंकि उसका भाई विभीषण रावण का विरोधी बन गया था। बाल भी इसलिए मारा गया क्योंकि उसका भाई सुग्रीव उसका विरोधी हो गया था। जब लोग बिना अध्ययन या सत्य की खोज की सुनाई बातों के आधार पर कहते हैं कि रावण राक्षस था, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तो मेरे आराध्य हैं, वहीं रावण को अत्याचारी और अनाचारी का प्रतीक मानकर उनसे घृणा करते हैं और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। और फिर विजयदशमी को रावण का पुतला जलाते हैं। पुतला दहन के बाद खुशी में पटाखे भी फोड़ते हैं। रावण का उद्देश्य हिंसा व आतंक फैलाना कभी नहीं रहा, वहीं राम का उद्देश्य हिंसात्मक तरीके से अनार्यों का विनाश कर आर्यावर्त का विस्तार करना रहा। की उदारता देखिए कि राम का निवेदन मिलते ही महाराज रावण अपने राजवैद्य को तुरंत लक्ष्मण के उपचार के लिए भेज देते हैं। और राम की अनुदारता और कपट नीति देखें कि जब रात्रि में युद्ध विराम है, मेघनाद एकांत में निकुम्मा देवी में निशस्त्र शक्ति साधना में लीन है, तब विभीषण के कहने पर राम रात्रि में ही लक्ष्मण को सशस्त्र मेघनाद की हत्या करने भेज देते हैं और रावण पुत्र मेघनाद की हत्या करा देते हैं। आक्रांता आर्यों और मूल निवासी अन्यार्यों के चरित्र का मूल्यांकन आप इसी प्रकरण से कर सकते हैं। लोकतांत्रिक राज नियमों में दूत को वध की अयोग्य माना जाता है। अस्तु हनुमान के अशोक वाटिका उजाड़ते समय रावण पुत्र अक्षय कुमार के विरोध करने पर भी उसकी हत्या हनुमान कर देते हैं। फिर भी हनुमान के पकड़े जाने पर भी रावण उसे कोई दंड या मृत्युदंड नहीं देता, क्योंकि वो दूत को अवध्य मानते थे। अनार्य वही वर्ग है जिस वर्ग का रावण था और जिसने आर्य और अनार्य एकता के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। वहीं आर्य लोग रावण को अनार्य मूल निवासी दास गुलाम समझकर ही पुतला फूंकने में आगे रहते हैं और उन्हीं के दम पर यहाँ का बहुजन समाज भी अपने पूर्वज रावण का पुतला फूंकते वक्त उसे मेले में व जलसे में हंसी खुशी से शामिल होकर मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। उसे यही पता नहीं कि हम अपने पूर्वज महान विद्वान महाराजा रावण का पुतला फूंक रहे हैं और आनंदित हैं। यह कितने शर्म की बात है। कम ऐसे लंका दहन जैसे मेले व जलसे में मूल निवासी समाज के लोग यदि जाना ही बंद कर दें तो एक दिन आएगा जब ये लंका दहन, जिसमें रावण के पुतले को फूंककर उसे अपमानित किया जाता है, स्वतः बंद हो जाएगा। अब अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि हर साल जो रावण का पुतला फूंका जाता है वह वैदिक आर्यों की उस तत्वता की निशानी है जिसके उत्तराधिकारी आज के मनुवादी
और उनके साथी हैं। चूँकि रावण अहिंसा धर्मी होने के कारण हिंसामयी, दुराचारी और जन लुटेरी यज्ञों का घोर विरोधी था, अतः वह यज्ञों को भंग करता, याज्ञिक ऋषियों और यज्ञों की हब लेने वाले देवों को मारता था। उसने देवलोक पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र को बंदी बनाकर लंका में कैद कर रखा था। बहुत से लोग यह बात कहते हुए नहीं थकते कि रावण एक महापंडित ब्राह्मण था, तब वे लोग इस रावण दहन को रोकने का आंदोलन क्यों नहीं चलाते। विशेषकर ब्राह्मण वर्ग यदि यह मानता है कि रावण तो हमारी बिरादरी का है, तो उसे रावण के ब्राह्मण होने के नाते तो सबसे पहले रावण दहन बंद करने का आंदोलन करना चाहिए। का विजय के बाद राम का कृतित्व देखिए। राम ने अपनी ही पत्नी सीता के साथ क्या व्यवहार किया। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद राम को सीता के पास जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें राज तिलक की ज़्यादा चिंता थी, सीता की नहीं। यहाँ तक कि वे स्वयं न जाकर हनुमान को भेजते हैं और वे सीता को लाने के लिए नहीं कहते। राम कहते हैं, मैंने अपने शत्रु तुम्हारे अपहरणकर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। मुझे मेरा सम्मान मिल गया और दुश्मन को हरा दिया है। मुझे परिश्रम का फल मिल गया है। मैं अपनी अपकीर्ति मिटाने आया था। मैंने तुम्हारे लिए यह कष्ट थोड़ी ही उठाया है। सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या और भी कठोरता हो सकती है। वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। रावण ने तुम्हारा शील भंग किया होगा। मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ। हे जनकसुता, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे संतोष है। यही मेरा लक्ष्य था। यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। सीता और राम के संबंध में हरिमोहन झा का कथन। हरिमोहन झा लिखते हैं कि इनके कुल की रीत ही ऐसी थी। बाप ने राम को वनवास दिया और राम ने अपनी पत्नी सीता को वनवास दिया। तुम न्याय की दुहाई देते हो। न्याय क्या यही है किसी के कहने पर किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए? न्याय ही करना था तो वादी प्रतिवादी दोनों को राज्यसभा में बुलाते, दोनों की सुनकर न्याय सभा में जो निर्णय होता सो करते, परंतु सो तो किया नहीं। सीता जी को वन में भेज दिया। यह कौन सा आदर्श हुआ? एक साधारण प्रजा का जो अधिकार मिलना चाहिए उतना भी सीता महारानी को क्यों नहीं मिला? काका कहते हैं कि अयोध्या की प्रजा यह कभी नहीं चाहती थी सीता का परित्याग किया जाए, इसलिए रातों रात चुपके से रथ हाँका गया और लक्ष्मण तो सब में हाजिर। शूर्पणखा की नाक काटो तो चाकू लेकर तैयार। सीता को जंगल में छोड़ आओ तो रथ लेकर तैयार। यदि जनता एक स्वर से यही कहती कि सीता को राज से निर्वासित कर दीजिए, तब राम का अपना कर्तव्य क्या था? जब जानते थे कि महारानी निर्दोष है, अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी है, तब संसार के कहने से ही क्या वह अपने न्याय पर अटल रहते। प्रजा विद्रोह की आशंका होती तो पुनः भरत को गद्दी पर बैठाकर दोनों जंगल की राह पकड़ते, तब आदर्श पालन कहलाता। महारानी सीता तो अपने पत्नी धर्म के आगे संसार का साम्राज्य ठुकरा देती, लेकिन राम राजा अपने पति धर्म के आगे अयोध्या की गद्दी नहीं छोड़ सके। सती शिरोमणि सीता के लिए उतना भी त्याग नहीं कर सके जितना विलायत के एक बादशाह अष्टम एडवर्ड ने अपनी चहेती सिम्पसन के लिए किया था। सीता का पूरा जीवन दुख में ही गया। बेचारी को कभी सुख नसीब नहीं हुआ। जंगलों में कहाँ कहाँ स्वामी के साथ भटकती फिरी और जब महल में रहने का समय आया तो महल से निकाल दी गई। वन में तो हाय सीता, उसके लिए आकाश पाताल एक कर दिया। वही सीता जब लौट कर आई तो घर में रहने भी नहीं पाई। इसी से मिथिला के लोग कहते हैं, पश्चिम की तरह बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए। खट्टर काका आगे अपनी व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, असली फसाद की जड़ व धोबिन। मैं पूछता हूँ कि यदि कोई धोबी रूठ कर गधे की पीठ से गिर पड़ जाए तो क्या मैं तुम्हारी काकी को घर से निकाल दूंगा?
परंतु राम को तो वैसे ही लोगों का ज़्यादा साथ रहा। निषाद, केवट, भिलनी, गीद, भालू, बंदर आदि के बीच में तो रहे। बाप ने मूर्ख दासी की बात पर बेटे को वनवास दिया, इन्होंने मूर्ख धोबी की बात पर स्त्री को वनवास दिया। उनके दरबार में छोटों की ही चलती थी। नीति का ही आदर्श दिखलाना था तो फिर राजा बाल को उस तरह पेड़ की आड़ में छिपकर क्यों मारा? आमने सामने लड़कर मारते। यदि मर्यादा की रक्षा करनी थी तो वही अनित करने के कारण सुग्रीव को भी क्यों नहीं दंड दिया? विभीषण को क्यों नहीं मारा? बेचारे शंभू को, जो चुपचाप सात्विक वृत्ति से तपस्या कर रहा था, उसका गला उतार दिया। एक दिलचस्प कहानी राम राज्य की। एक बार राजा राम का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में विधवा धोबिन को गर्भ में बच्चे की जानकारी देने के लिए बुलाया गया। महर्षि विश्वामित्र ने उस औरत से बाप का नाम पूछा। औरत ने प्रतिष्ठित आदमी होने के कारण बताने से इनकार कर दिया तो गुरु विश्वामित्र ने उस औरत को फांसी की सज़ा सुना दी और उस औरत से उसकी आखिरी इच्छा जाननी चाहिए। औरत ने कहा, आप मेरे बच्चे के पिता का नाम पूछ रहे हो, पहले आप अपने पिता का नाम बताओ। वे अपने बाप का नाम कहाँ से बताते, क्योंकि उन्हें तो घास से पैदा होना बताया गया है। गुरु के पिता का नाम पूछते ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुरंत झल्लाकर बोले, गुरु की इतनी बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो औरत ने राम से पिता का नाम पूछ लिया, लेकिन वे और उनके तीनों भाइयों के पिता श्रृंगी ऋषि बताए जाते हैं। वैसे इन चारों भाइयों की माताओं ने ऋषि द्वारा दी गई खीर खाई थी और उस खीर के खाने से ही राम और उनके तीनों भाइयों का जन्म हुआ था। इस पर लक्ष्मण तुरंत बोले, तूने बड़े भाई का अपमान किया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस औरत ने इनसे भी बाप का नाम पूछ लिया। इसके बाद सीता बोली, तूने मेरे देवर जी का अपमान किया है, इसकी ज़बान काट लो। औरत ने सीता से भी बाप का नाम पूछा। उसे बाप का नाम कहाँ से पता होगा, उसे तो घड़े से पैदा होना बताया गया है। सीता का अपमान सुनकर तुरंत हनुमान जी बोल पड़े, तूने सीता माता का अपमान किया है, तुझे मैं गदे से ज़मीन में गाड़ दूंगा। औरत ने तुरंत हनुमान के बाप का नाम पूछा। हनुमान भी बाप का नाम नहीं बता पाए। अंत में औरत ने कहा, यहाँ सब नाजायज़ बाप के हराम के औलादे हैं और मेरे बेटे के बाप का नाम पूछ रहे हैं। सबसे पहले अपने अपने बाप का नाम पता करके आओ, फिर हमसे पूछना।